सो हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है पारुल शर्मा। तो हमने कल सिंधु घाटी सभ्यता का थोड़ा इंट्रोडक्शन किया था, जिसमें कि हमने बहुत कुछ पढ़ा था कि कैसे शुरुआत हुई, कब शुरुआत हुई, किस किस दिशा में फैली हुई है। ये सब सारी जानकारी हमने सिंधु घाटी सभ्यता के इंट्रोडक्शन में हमने ली थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हमने बताया था कि हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हड़प्पा सभ्यता सबसे पहली खोज थी सिंधु घाटी सभ्यता में, और सबसे ज्यादा जो खोजें हुई थी वो इसी के अंदर हुई थी। तो इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो चलिए उस हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही आज हम अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं कि कैसे क्या कब हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जॉन मार्शल के समय दयाराम साहनी ने की थी। और कब की थी? 1921 में उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। किसके नेतृत्व में हुई थी? जॉन मार्शल के नेतृत्व में हुई थी। और किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। सामाजिक जीवन कैसा था उस समय के लोगों का? तो उस समय के लोगों का जीवन कैसा था? 4 वर्गों में बटा हुआ था। पहला वर्ग क्या था? विद्वान वर्ग था। और दूसरा वर्ग क्या था? व्यापारी एवं शिल्पी वर्ग था। और दूसरा नेक्स्ट क्या था? योद्धा वर्ग था। और श्रमिक वर्ग था। क्या करते थे वो? अपना रोजमर्रा का काम करते थे, है ना। वे अपना क्या करते थे? रोजमर्रा का काम करते थे और अपना जीवन को व्यतीत करते थे। कुछ व्यापार भी करने लग गए थे। शिल्पी करते थे, मतलब थोड़ी अपनी कारीगरी भी करते रहते थे। बैठे बैठे अपना क्या करते, वो कुछ तो आता नहीं था तो क्या करते थे, थोड़ा थोड़ा मतलब जैसे बर्तनों पर या मिट्टी पर कारीगरी उन्होंने करनी शुरू कर दी थी। ठीक है। तो भोजन कैसा करते थे वहां के लोग? उस समय के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का भोजन वे लोग करते थे। खोज में प्राप्ति, यानी जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तो उस खोज में हमें क्या क्या मिला था? उस खोज में हमें मिला था अन्नागार। अन्नागार क्या होता है? अन्नागार होता है वहां पर जो अनाज वो लोग बोते थे। हम जानते हैं कि इस समय में क्या था, अनाज की खेती होनी शुरू हो गई थी। कृषि ये लोग करने लग गए थे। तो अनाज को अब ये लोग जानते थे कि भाई एक साथ तो उगता नहीं है बहुत सारा अनाज, मतलब हर दिन तो उगता नहीं है ना, कि आज उगाया कल खा लिया, फिर कल उगाया फिर परसों खा लिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने देखा कि अनाज को उगने में काफी लंबा समय लगता है। तो उन्होंने युक्ति निकाली कि भाई बहुत सारा अनाज एक साथ बो दिया जाए और उसको स्टोर करके रख सके, ताकि जब तक अगला अनाज हमें मिलता है तैयार होके, उस समय तक काफी सारा अनाज हमारे पास अवेलेबल हो, तब तक हमें स्ट्रगल करने की जरूरत ना पड़े। तो क्या थे? अन्नागार थे, जिसमें वे क्या करते थे? अपने अनाज को स्टोर करके रख लेते थे। इसके उन्हें सबूत मिले। कब्रिस्तान R37, यानी कि वहां पर क्या भी मिले हैं? कब्रिस्तान, जिसके अंदर वे अपना जो भी लाशें होती थी उनको, शवों को दफना देते थे। श्रमिक आवास, अब जब भाई वे उनको पता है कि भाई हमें काम करना है, लंबे समय तक एक ही जगह पर रहना पड़ेगा, तो उन्होंने अपने आवास भी बनाने शुरू कर दिए। कुछ मिली धोती पहने हुए मूर्ति, शंख का बना हुआ बैल और ईंटों के वृत्ताकार चबूतरे वहां पर मिले। कांसे के दर्पण, शीशे मिले। मोहरा पर सर्वाधिक एक श्रृंगी पशु अंकित है। तो उनकी जो मोहरे वे लोग यूज करते थे, तो वो उन मोहरों पर क्या था? एक श्रृंगी पशु का वहां पर चित्र अंकित मिला है। तो उनके जो वे अपने शवों को जो दफनाते थे वो कैसे दफनाते थे? उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाए जाते थे। ये शव कहाँ दफनाते थे? उत्तर दक्षिण दिशा में वे अपने शवों को दफनाते थे।